सत्तारूढ़ कांग्रेस के दबाव में जीएसएस के चुनाव में अधिकारी गलत काम नहीं करे, वरना उन्हें आने वाले समय में भाजपा देख लेगी। जिला कलेक्टर कार्यालय पर शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में जिले भर में हो रहे जीएसएस चुनावों में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में की जा रही धांधली को लेकर के प्रदर्शन किया गया। एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन के बाद लोकवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने तेवर दिखाते हुए कहा कि चुनाव में सत्ता के दबाव में उन अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया जो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पर्चों को बेवजह खामियां बता करके खारिज कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है और ऐसे कर्मचारियों को वो देख लेगी। जिले में सहकारिता के चुनाव हो रहे हैं और इन सहकारिता के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जिस तरह से योजनापूर्वक तरीके से इन चुनावों के अंदर सहभागिता की है और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने सत्ता के नशे में जिस तरह से दादागिरी और गुंडागिर्दी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ताओं ने जीएसएस के चुनाव में फार्म भरे हैं, फार्मों की जांच के दौरान जिस तरह से दबाव में आकर फार्म खारिज करवाए जा रहे हैं, बिना किसी आधार के बदले जा रहे हैं और जो मनमानी की जा रही है, इसको लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है, उनसे ज्ञापन दिया है, उनसे मांग की है कि ये इस तरह से लोकतंत्र के अंदर और चुनाव के अंदर अधिकारियों को दबाव में लेकर गुंडागिर्दी, दादागिरी और सत्ता के बल पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनके फार्म निरस्त करना बहुत ही गैर कानूनी है। और इस तरह का जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी फिर आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। उधर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में बिना 8वीं पास सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों से कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बावलास और जोरावरपुरा बागोर ग्राम पंचायत में इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। उन्होंने बताया कि बावलास में जो तीसरी संतान होने का प्रमाण पत्र भी पेश किया, लेकिन उसकी भी अनदेखी कर दी गई। गुर्जर ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के दबाव में हो रहे चुनाव को निरस्त किया जाए। इन चुनाव में डेयरी के कर्मचारियों को लगाया, वो गलत है। दोबारा निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। कई वर्षों बाद हो रहे सहकारी समिति चुनाव में लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर कई बार इसमें धांधली का आरोप भी लगा चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कालूलाल जी गुर्जर, इनसे चर्चा करते हैं कि सर, आप कई बार जो समिति चुनाव हो रहे हैं इसमें धांधली का आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, धांधली का आरोप नहीं है, ये तो सरासर सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरह से चुनाव ही नहीं हो रहे, वहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। यानी मैंने जो अखबार में वक्तव्य दिया था, ये धांधलीबाजी ये की जा रही है कि इन्होंने यहाँ से जो चुनाव अधिकारी लगाए वहाँ समिति में जीएसएस में चुनाव कराने वाले, उन्होंने वो अधिकतर तो डेयरी के लगे हुए। हमारे माननीय वो राजस्व मंत्री महोदय डेयरी के चेयरमैन रहे हुए हैं, अभी इस्तीफा दिया, लेकिन आज भी उनका जीव उस डेयरी में फंसा हुआ। वो हर डेयरी की मीटिंगों में वही रहते हैं और वही वक्तव्य देते हैं कि डेयरी ने, अभी लंपी के बारे में भी आपने पूछा, लंपी के बारे में भी वो उनका कहना कि हमने इतने रुपए जारी कर रहे हैं दवाइयों के। अरे तो फिर अब तक क्यों नहीं किए मेरे भाई? इतनी गायें क्यों मरने दी? मैं आपको बताऊं कि 3 संतान वाली कंडीशन है इसमें। 3 संतान जिसके हो गई वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद 6 संतानों वालों ने फार्म भरा और ये लिखा है कि भाई मेरे 2 संतान ही है, और उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पेश करवाया हमारे कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद भी उन्होंने कहा हाँ हम जांच करेंगे, अभी बुलाएंगे आपको, जांच कर लेंगे आप, और जांच कुछ नहीं किए। 3-4 बजे करीब बाद लिस्ट लगा गया कि ये फार्म पास। उसमें ऐसे लोगों के फार्म पास कर दिए जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, 1 नंबर 2 ऐसे लोगों के फार्म खारिज कर दिए जिनके 2 ही बच्चे हैं। ऐसे 8वीं पास का सर्टिफिकेट जरूरी। अब सर्टिफिकेट सरकार ने लगवाया ही नहीं। आश्चर्य की बात देखिए, ये नहीं किया कि भाई आप 8वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं लगाए, केवल आप उस फार्म में भर दो मैं 8वीं पास हूँ। और अब किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब आप 8वीं पास, ये 8वीं पास नहीं है साहब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ।
तो फिर तो उसे सर्टिफिकेट मंगाना चाहिए, ऐसे इनके निर्देश भी है। लेकिन ये यहाँ के जितने लोग हैं वो तो बिल्कुल ही जैसे कोई हलाबोल करने के लिए भेजे गए, सारे दादू हो रही है। मेरे तो पूरे करड़ा तहसील और मांडल तहसील में अब तक जो फार्म भरे हैं इसमें 100% जो है गैर कानूनी काम हुआ। क्या इस बारे में कोई भाजपा इसमें कोई ज्ञापन या कोई आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार कर रही है, इस जो आप जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैंने तो इसके लिए जो मेरे ध्यान में है मैंने इसका विरोध भी किया है, कलेक्टर से को भी मैंने कहा है, और इनका जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी है ओझा जी उनसे भी मैंने बात की है, हमारे बैंक के एमडी से भी मैंने बात की है, और ये सारा गलत है। मैंने कहा सारा रिकॉर्ड आप तलब करिए और इस तरह से जो गलत प्राइमा फेसी देखते पहले लग रहा है कि ये गलत है, उसको आप ठीक करवाइए। ठीक कराओगे तो फिर इस चुनाव के अंदर आपको जो है वहाँ ये निर्वाचन करने का अधिकार नहीं, इसलिए ज़्यादा करोगे। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, यहाँ वाद भी दायर कराएंगे। ये भी हमने इसकी सारी तैयारी कर रखी। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जिन्होंने सहकारी समिति में चुनाव में धांधली का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इस मामले को ये जो प्रदेश स्तरीय जो आला कमान उनके सामने उठाएंगे, और उसके बाद में भी अगर इसमें इन्हें राहत नहीं मिली तो ये इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाएंगे। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद के लिए। भाजपा द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों को झुठलाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। भाजपा तो कभी चुनाव करवाती ही नहीं है, कांग्रेस से चुनाव करवा रही है तो आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए, उनके लिए रास्ते खुले हैं। जिले में जो सहकारी समिति को चुनाव हो रहे हैं, भाजपा इस पर धांधलियों का आरोप लगा रही है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी उन्होंने बात की। न्यायालय में जाने वाले आदमी को कोई रोक नहीं सकता है। खास तौर से अगर भाजपा कोई इस तरह का आरोप लगा रही तो भाजपा का आरोप लगाने का कोई नैतिक दायित्व ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो कभी भी कोऑपरेटिव के चुनाव कराते ही नहीं है, उनके राज्य में कभी कोऑपरेटिव के चुनाव होते ही नहीं है। इसलिए जब भी कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है, और ये कोई नई बात नहीं है कोऑपरेटिव के बारे में। न ये स्टेट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उनको इससे डर है, इसीलिए तो अमित शाह को आज केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाकर नए कोऑपरेटिव एक्ट की बातें कर रहे हो। बाकी जो भी आरोप है वो निराधार आरोप है। और फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो इसके लिए प्राधिकरण, कोर्ट सब खुले हुए हैं, उनको जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। पूरी पारदर्शिता चुनाव संपन्न हो रहे हैं, 100% पारदर्शिता से संपन्न हो रहे हैं, और कांग्रेस के राज्य में ही कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं, बीजेपी के राज्य में कभी चुनाव ही नहीं हुए।